अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम लोगों से बात करेंगे और बात करेंगे किस हवाले से। इमरान खान साहब का ये कहना है कि जनरल इलेक्शन मुल्क की मईशत को संभालने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में उस वक्त इन्वेस्ट करेगा जब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस होगी। तो बैलेंस पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बैलेंस हुकूमत का होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर जनरल इलेक्शन हो गए और कोई हुकूमत 5 साल के लिए इलेक्ट होगी, तब ही मुल्की हालात बेहतर किए जा सकते हैं। तो आवाम से हम जानेंगे कि क्या जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। इसी हवाले से लोगों से बात करेंगे, बढ़ते हैं उनकी जानिब और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? यासिन। यासिन साहब, कैसी गुजर रही जिंदगी? ठीक है, अल्लाह शुक्र है। वोट किसको दिया? वोट शेर का ही है, शेर का ही है, क्यों? इसलिए वो बगैरती बहुत खोलता है, जलसों में कुड़ियों को नचाता है, मर्दों को नचाता है, लड़कों को नचाता है। फिर वो अमेरिका का नाम लेके अवाम को उल्ट पासे लगाया हुआ है कि अमेरिका का लाभ आम अमेरिका को जाके मिलता है, उसके वजीरों को मिलता है, वो अमेरिका का खाता है, अपने बच्चे उसके इंग्लैंड में पढ़ते हैं, हमारे को कहता है अमेरिका के खिलाफ चलो। देखो अमेरिका के साथ है। तो महंगाई जो इस हुकूमत ने इतनी ज्यादा कर दी, इस हवाले से यही उसकी है, कैसे? हुआ है, सब महंगाई उसने की है, लोड शेडिंग किसने की? उसने की है। कैसे उन्होंने कैसे? इसलिए जो ने प्लांट चलाए थे ना, उसने आगे 29 प्लांट बंद कर दिए थे। उनके दौरे हुकूमत में तो चल रही थी बिजली, लोड शेडिंग भी नहीं थी। नवाज के दौर में चल रही थी, कब इमरान की हुकूमत आई है उसने फट के प्लांट जो है ना सब बंद कर दिए। ये आपको किसने बताया प्लांट बंद कर? हम रोज पढ़ते हैं अखबार, कौन से अखबार में छपा था? कौन से अखबार? देखते हैं, टीवी सब दिखाते हैं टीवी पे कभी ये तो नहीं दिखाया कि प्लांट बंद कर? ना। ये अपना गुजरात प्लांट बड़ा ये भी बंद किया हुआ है, शाहीवाल के प्लांट 3 बंद किए हुए हैं, खाने वाला शाही बंद किया हुआ है। तो ये किसने किया? ये इमरान ने किए बंद। आदमी को कहता है खाओ खाओ, आप कहता है मैं खाता नहीं। जगीदरी ने कितना लूटा है, पूछा उसको। जहांगीर तरीन अब किसके साथ है? वो उसके साथ ही इमरान के साथ। अब तो इमरान खान साहब के साथ। जुल्फी खान ने कनक बाहर भेजी, सारी वस्तान लूट के खा गए ये। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि हुकूमत जो आई थी पीडीएम की, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आते ही पेट्रोल इतना बढ़ा दिया। इसका लिखा हुआ है, इमरान का लिखा हुआ है, सब कुछ इमरान खान साहब ने किया। उसने लिखा हुआ है। हाँ जी। कौन पसंद है नून लीग में सबसे ज्यादा? हमारे को नवाज भी पसंद है। नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह तो आएंगे जल्दी। तो गए क्यों हैं? ये उन्होंने भेजा है, ये तो कह रहे हैं वापस आए। खुद भेजा है इन्होंने कि यहाँ रह के हमारे खिलाफ न हो जाए, इन्होंने खुद भेजा है। खुद किया अपने आप को बचाने के लिए? नहीं, इमरान ने भेजा अपने आप को बचाने के लिए कि इधर रहेगा मेरे खिलाफ चलेगा। चले मुझे बताएं क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ को यही कहेंगे आप पाकिस्तान में आए और आगे अच्छी हुकूमत चलाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? रहमतुल्लाह साहब, इलेक्शन क्या चाहते हैं? जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि फौरन होने चाहिए। फ़ौरन होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्क का निज़ाम बहुत ख़राब जा रहा है। जो गरीब आदमी है वो काफ़ी खाने को कुछ नहीं मिलता उनको, और जो अमीर है ना वो और भी तरक्की करी जा रहा है। इमरान खान आना चाहिए इंशाल्लाह, और इलेक्शन होने चाहिए फ़ौरन। आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा आते तो महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। पेट्रोल जो दोबारा से महंगा होने की बातें चल रही है उस हवाले से? नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? बस वो इंसाफ करता है, यही अच्छी बात लगती है मुझे। साफ करते हैं और लोड शेडिंग जो है वो कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह वो टाइम लगेगा ना, हर चीज़ होएगी, ये नहीं कि एकदम से आ गए और जादू के साथ वो सब कुछ ठीक कर देगा, टाइम लगेगा इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि दूसरी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत को भी मजीद टाइम देना चाहिए था? क्या पता टाइम अगर दिया जाता तो वो भी ठीक कर लेते। वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इधर से पैसा चोरी करके बाहर ले गए, तो उन्होंने फिर क्या करना है? कुछ करना है? पैसे ले गए इधर से, ये गरीब आवाम का पैसा, मेरा खून पसीने का पैसा सब बाहर ले गए, बाहर ऐश कर रहे। तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मईशत को संभालना है तो इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। क्यों इलेक्शन करवाना ज़रूरी है मईशत को संभालने के? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे, तो उनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, इसीलिए वो कह रहे हैं फ़ौरन होने चाहिए इलेक्शन।
तो इलेक्शन अगर हुआ किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। कब से फॉलो करें इमरान खान साहब? मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, शुरू से ही। शुरू कितना शुरू से? जब से समझो कि मैंने होश संभाली है ना, तब से कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज। अय्याज साहब, मुझे ये बताएं वोट किसको दिया? वोट नवाज शरीफ को। क्यों? वो मुल्क के लिए अच्छा आदमी है। कैसे अच्छे आदमी? उसने मुल्क के हालात सही किए हैं, बेरोजगारी ख़त्म की थी, मुल्क चल रहा था सही तरीके से, कारोबार सही तरीके से चल रहा था। ये जब से इमरान खान आया इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसके बाद इमरान खान साहब के बाद जब दोबारा नवाज लीग और बाकी सारी जमातें आई, उन्होंने कैसा बेड़ा किया, पार करवा दिया पाकिस्तान? वो इन्हों की करतूतें भुगत रहे हैं। वो तो आप अगर ये आ जाते हैं, ये किन की करतूतें भुगते? ये शहबाज शरीफ की करतूतें भुगतेंगे। शहबाज शरीफ साहब नहीं पसंद? नहीं, अच्छा पसंद है मुझे। मैं मुस्लिम लीग किया हूँ, मैंने वोट ही नवाज शरीफ को दिया। मुस्लिम लीग है इसलिए पसंद है? हाँ जी, इसलिए पसंद है। तो ये जो इस कदर महंगाई हो गई, पेट्रोल इस कदर महंगा कर दिया गया, इस हवाले से इस हवाले से ये कहूँगा कि ये इमरान खान का किया हुआ है सारा काम। ये महंगाई सारा उसने लिख पढ़ करके मुल्क का बेड़ा कर। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें, जब ये पीटीएम की हुकूमत आई, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, जब ये महंगाई कम नहीं कर सकते थे तो ये घर बैठते फिर? इन्होंने झूठ के अलावा किया गया है। 1 करोड़ घर देने का, 1 लाख नौकरियां देने का, सब झूठ बोलता रहा। ये बिल पाड़े इसने स्टीव, मुल्क का बेड़ा गर। आपने मुझे बताना है नून लीग ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया जब ये अब की बार हुकूमत? मैं इधर से जब कोटदू जाता था ना, 7 घंटे में जाता था। इसने मोटरवे बनाई है नवाज शरीफ ने, 4.5 घंटे का रास्ता किया। पूरे मुल्क में इसने ना जाल बिछा दिया। तो अभी इनका कर्ज देना तो बाकी है मोटरवे का, और बाकी वो कर्ज तो चलता रहेगा। कर्ज तो हर हुकूमत तारेगी, आने वाली तारेगी, जो इसके बाद आएंगे वो भी तारेंगे। लेकिन ये इमरान खान नहीं रहा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलेगा, मुल्क का खाना खराब कर दिया। तो कौन पसंद है नवाज लीग में सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनसे ज़्यादा कोई पसंद नहीं है। ज्यादा पसंद है शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ज़्यादा पसंद है। तो वो कब आएंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान अनकरीब आएंगे जब उनकी तबीयत सही होएगी। तो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? उसमें तो बिल्कुल तबीयत ठीक लग रही थी। वो अस्पताल में भी कई मरीज पड़े हुए हैं, बातचीत तो करते हैं ना उठ के। वो अस्पताल में नहीं थे, वो घर में थे। घर में भी हो, घर में उसका इलाज हो रहा ना उधर। तो यहाँ पे इलाज नहीं होता? यहाँ भी इलाज कराया इन्होंने ही भेजा बाहर, इमरान खान ने। जबरदस्ती भेज दी? मैं जबरदस्ती नहीं भेजा, अपनी जान छुड़ा के भेजा है। तो अब आ जाना चाहिए ना वापस। आएगा इंशाल्लाह ताला। क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब को ये कहूँगा, अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे, तंदुरुस्ती दे, और इंशाल्लाह ताला ये शादरा लाजपत रोड पे मुस्लिम लीग से अलावा कोई नहीं जीत सकता इधर से। जी, पहले आपने देखा जिमनी इलेक्शन में दूसरे जीत भी गए, अब देखना ये है। वो जिम्मी इलेक्शन जो थे ना, वो तो इसकी पार्टी के आदमी थे। वो 20 आदमी इसकी पार्टी के आदमी थे, और शहबाज शरीफ ने 4-5 आदमी तोड़े हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम फ़ख्र है। वालेकुम अस्सलाम। फखर साहब, वोट किसको देते हैं? वोट फ़िलहाल तो हमने इमरान खान को दिया है। फिलहाल इमरान खान साहब को दिया है। तो आपको क्या लगता है दोबारा जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए? लेकिन हमारी ये दुआ है कि कोई अच्छा सा हुक्मरान आए जो आवाम को रिलीफ दे, और आवाम के बारे में सोचिए। उतनी तनख्वाहें नहीं है जितनी मतलब कि हम बिलों में पैसे दे देते हैं। बिल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें टैक्स लगा कर दे रहे हैं। और कोई सब्ज़ी नहीं सस्ती, आटा महंगा है। तो आप खुद ही सोच लें, 100 रुपये किलो आटा जो है। अभी तो उनकी हुकूमत आई है, बस 2 दिन हुए हैं, तो आपको लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा? वो ये तो देखो अल्लाह जानता है कि ये क्या करेंगे। लेकिन आप चाहते ही हैं कि महंगाई कम। हम ये कहते हैं महंगाई कम हो जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। बाकी जो करप्शन करनी है किसी ने उसको पकड़े, वो साथ साथ चलता रहे, लेकिन सबसे पहले महंगाई कम। वो करते हैं या नहीं करते, वो अपनी कब्र बारी करेंगे। अगर करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह उन पर राज़ी होगा, अल्लाह हम पर भी राज़ी होगा। हम तो ये कहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी ना बच्चे पढ़ा सकता है, ना रोटी सही खा सकता है, इतनी महंगाई है। वाकई ये एक बड़ी ठीक बात की है। क्या चाहते हैं जनरल इलेक्शन जल्दी करवाए जाए? अच्छी बात है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? फ्याज। प्याज साहब, वोट किसको देते हैं? किसी को भी नहीं, ये चक्कर में है। आखिरी वोट जो आपने दिया था किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया था। कभी वोट दिया ही नहीं? अपनी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में जो भी आता है अपने पैसे इकट्ठे करता है, वो जाता है। तो चाहते हैं इलेक्शन हो अभी जल्दी? इलेक्शन हो, लेकिन आए कोई इंसान आए तो जो महंगाई कम करे। आपको क्या लगता है किससे 1-2% उम्मीद बाकी है कि ये महंगाई कम कर देगा? कम कहाँ करनी है इसने? आज 4,000 रुपये का बिल है और 8,000 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया इसने।
12,000 बिल। हाँ जी, बिल है 12,000 रुपया, ठीक है। इसको बिल है 16,000 रुपये का, ठीक है। पहले जो बिल आता था 4,000 रुपये का, अब 12,000 रुपये का आ रहा है। इसने कहा महंगाई कम करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद यासिर। यासिर साहब, वोट किसको देते हैं? वोट तो जनाब हम पीटीआई को ही देते हैं। कब से देते हैं? पहला वोट जब पहला इलेक्शन इमरान खान ने लड़ा उसकी पीटीआई 2018 से। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मईशत को संभालना है तो जनरल इलेक्शन होना बेहद ज़रूरी है। चाहते हैं इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए। ये जो हालात आपके सामने हैं, जो अवाम में जो कियोस है, ये बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें, इनकी आपस की लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। अवाम पिस रही है, आपके सामने है। ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये एम ही आपस की अना का मामला इन्होंने बनाया हुआ है। ये छोड़े, इलेक्शन कराए, जर्नल को अवाम को रिलीफ मिले, कुछ हो तो रहा ही नहीं इनसे। 14 जमातें मिली हुई हैं, क्या कर लिया इन्होंने? तबाही बर्बादी इन्होंने डाल दी है। एक का बेटा वो वज़ीर ख़ारजा बना हुआ है, एक का वज़ीर आला बनवाया था, माशाल्लाह वो चला गया घर को। अब ये अड़ा बैठा है। नवाज शरीफ जब कह रहा है कि करवाओ इलेक्शन, सब ये कह रहे हैं, तो क्या ड्रामा ये इन्होंने लगाया हुआ है। तो अब ये जो जी बाजवा साहब फ़ोन कर रहे हैं जनाब उसको, ये हमें रिलीफ दें, ये जो मामला है ये IMF वाला, तो पहले जब ये सब बर्बाद कर रहे थे, रजीम चेंज हो रहा था, ये आंखें बंद करके बैठे हुए थे सारे। क्या हो रहा था इनके सामने? ये सारा ड्रामा अवाम को पागल बनाया हुआ इन्होंने इतने अरसे से, ठीक है। अवाम इमरान खान आया था, 170 रुपये पेट्रोल उसने सब्सिडी भी दी है, उसने फिर भी गरीब का ना जो चूल्हा जल रहा था, इन्होंने तो तबाही फेर दी है हमारे लिए। इन्होंने कारोबार ठप कर दिए हैं हमारे सारे। क्या समझते हैं ये तमाम तो सूरत हाल जो है, इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार जनाब ये 14 जमातें हैं ना जी, इन्होंने ये तबाही फेरी है हमारी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये ड्रामा करते रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। और ये जो फ़ौज वाले मामला जो अंदर चले हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट वाले, इन्होंने भी देखते रहे हैं मुल्क इनके सामने तबाह होता रहा है, कुछ भी नहीं किया। जब वो कह रहा था इमरान खान इंटरवेयर करो, नरम करो, गरम करो, जैसे भी करो तो सही। अब जो कर रहे हैं फ़ोन IMF को, पहले कर लेते मुल्क उनके। वो बार बार कहता रहा जी तबाह हो रहा है मुल्क, बचा लो इसको, ये श्रीलंका बन रहा है। पर नहीं, हर बंदा अपनी वो इंजॉयमेंट कर रहा है। इनको क्या है, इन्होंने बिजली के बिल इनको क्या तंग करते हैं? इनके बच्चे बाहर हैं, इनको सारा कुछ बाहर है, इनको क्या तंग करते हैं? मेरा 13,000 का बिल आता है जी महीने का, अब 21,000 बिल आया, 9,000 मेरा बिल बनता है, मेरा 21,000 है टैक्स, बाकी 12,000 टैक्स डाल दिया उसके अंदर। ये शहबाज शरीफ साहब देंगे टैक्स हमारा? कौन देगा? ये बैग वो मुफ्ता लगाया हुआ है उन्होंने, मुफ्ता इस्माइल लगा दिया उन्होंने हमारे ऊपर, वो ज़ाबे इलाही नाज़िल हो गया। ये अड्डा लगा हुआ है बाहर, ये वाला, इसका बिल पूछे जाके इससे कितना आया? 12,000 रुपया बिल आया इस अड्डे का। वो बल्ब कितना बड़ा बल्ब लगा हुआ है उधर। यार कुछ शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही इनको। इन्होंने ड्रामा बना दिया, मुल्क क्या बनाना वो बना दिया इन्होंने हमारे मुल्क को। सब ये तबाही फेरी हुई है, सैलाब वो है, वो देख ले मुल्क, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। ये जो चुप करके आंखें बंद करके ये जो देख रहे हैं ना बड़े मुक़्तदर हल्के, जो तबाही फिर रही है, ये अल्लाह इन सब से पूछेगा इंशाल्लाह। इन्होंने जवाब दिए उन्हें। बलोचिस्तान में देखे कितने गरीब लोगों के बच्चे मर गए हैं, इनके बच्चे बैठे हुए हैं महलों में। किसी ने पूछा इनसे? बिलावल साहब खारजा हैं, वो शहबाज शरीफ साहब, इनकी मरियम साहबा, ये सारे ही बाहर इनके बच्चे। तो बच्चे तो गरीबों के मर रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? वेले हम बैठे हैं इधर, कारोबार कोई नहीं। अब जी नया टैक्स लगा रहे हैं जी, वो बड़ी दुकानों पर अलहदा टैक्स लगाएंगे हम। यार कोई ड्रामा होता है, कोई खीर होती है। देते क्या हो हमें? देते क्या हो? टैक्स लेते हो ना हमसे। ये कहते हैं जी बाहरले मुल्कों में टैक्स देते हैं लोग, देते हैं यार। उनको एजुकेशन फ्री मिलती है, हेल्थ फ्री मिलती है, साफ पानी की बोतल मैंने खुद लेके आनी है, ये जो साफ पानी मैंने खुद लेके आना है। सफाई हम इधर नहीं है, इलाज हमें नहीं मिलता, अदालतों में गरीब मर जाता है, इंसाफ उसको नहीं मिलता। टैक्स ले लो हमसे, खून नचोड़ लो हमारा, क्या मिलेगा इधर से हमें? टैक्स ही ले जाओ हमसे बस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ बिक रही है, कुछ मिल नहीं रही, खाना गोश्त मिल नहीं रहा, चिकन मिल नहीं रहा, सब्जियाँ बिक जाती है, रात को बिकाएगा क्या? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं। वोट किसको देते हैं? किसी को भी नहीं, कभी वोट नहीं दिया? हराम है वोट देना, इनको वोट देना हराम है। इनको जो भी है, सारे सियासतदान? हाँ सर, किसी को? कोई मुसलमान सियासतदान है? आप बताओ मुसलमान सियासतदान है? बताओ, आप बताए ना। किसी को वोट नहीं देना चाहिए? बताए मुसलमान सियासतदान है कोई?
मुझे तो लगते हैं सियासतदान मुसलमान। फिर आप भी ऐसे ही ढूंढे कोई, ऐसे ढूंढे जो ऐसे आपसे बातें करे, चलें जी, और किसी का बुरा ना कहे। या ये सब कीचड़ उछाल रहे हैं, सबके बघेर जोड़ रहे हैं, मुसलमान हैं। इस्लाम का क्या कहते हैं? कीचड़ बहुत ज्यादा उछाला जाता है तमाम लोगों के ऊपर, तमाम सियासतदान एक दूसरों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हिना है ना, मेरी हम नाम है आप। तो फिर क्या करती हैं? जी। मैं कुछ भी नहीं, घर पे बैठते हैं वैसे ही। घर पे होती है, फ्री हैं, वोट देती हैं? वोट नहीं देते, कोई हमारा साथ ही नहीं देता, कोई हमारी फीलिंगों को नहीं समझता। हम जैसे जो गरीब हैं वो चुप करके बैठे होते हैं घर पे, हमें सुकून से मिल जाता है। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी ज़्यादा महंगी है, घी जो है वो हाथ नहीं लगाने देता, हम जैसा कुछ खा नहीं सकते। जो अमीर लोग हैं वो सब जो है ना वो खुशी खुशी से अपना सारा काम निकाल लेते हैं। वो तो वोट देंगे ना, सभी को देंगे, क्योंकि उनकी महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे उनको फ़ायदा होता है। हम जैसे गरीब है जो घर पे जो आएगा वो ही खाएंगे, नहीं तो हम 3-3 दिन भूखे बैठे रहते हैं। ये क्या ज़िंदगी, कोई लाइफ नहीं है ये। आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी से थोड़ी सी बेहतर है? आई थिंक जो भी आता है ना वो यही करने के लिए आता है कि अपने आप को संवारने के लिए आता है। कोई आवाम को, हुकूमत को संवारने के लिए कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे। तो अब क्या हल है फिर इस मसले का? इस मसले का हल ये है कि हम जैसे गरीब जो है वो जो खाना पीना जो उनका बड़ा मुश्किल से हो रहा है, बस उनका साथ जो देगा हम तो उनके साथ हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम उसको वोट देंगे या उसको वोट देंगे, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा साथ दे, जो हमारा एहसास करे, हम बस उसको देंगे वोट, हम और किसी को नहीं देंगे। उसी को वोट देंगे और जो महंगाई कम करे, बेसिकली जो महंगाई कम करे, बेसिकली वो ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि हम जैसे गरीब जो है, घी पहले हमारे घर में आ जाता था, तो अब जो है वो हमारे घर में पता भी नहीं है घी का, अब सूखी रोटी खानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? राना मोहम्मद आरिफ। राना साहब, मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग बेहद ज़्यादा हो रही है, इस हवाले से क्या कहें? लोड शेडिंग तो होनी है, ये तो तमाशे लगे हुए ना, बार बार कभी कोई आ जाता है। अब इमरान खान साहब जो है पहले चल रहे थे, अब इसी वजह से तो ये खाना ख़राब हो रहा है, आवाम पिस रही है बार बार इलेक्शन के चक्कर में। आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन होगा, एक मुस्तकिल हुकूमत आएगी, तो ही मईशत को संभाला जा सकता है? कोई भी कंट्री जो हमारे ऊपर तभी ट्रस्ट करेगी जब एक हुकूमत परमानेंट होगी। हाँ, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो नई हुकूमत आएगी फिर महंगाई लाएगी, फिर IMF के पास जाएगी, क्या समझे? तो ये जो निज़ाम है ना, ये ऐसे नहीं बेहतर। इलेक्शन जब भी होता है उसके बाद महंगाई आती है और नए सिरे से महंगाई आती है। अवाम जो है उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या समझे? तो इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। ये जो है ना, ये फौरी तौर पे इलेक्शन होगा, अभी डबल हुई है, फिर इससे डबल हो जाएगी। या तो पूरे पाकिस्तान में एक बंदे की हुकूमत हो ना, फिर निज़ाम ठीक हो। तो अगर पूरे पाकिस्तान में एक बंदे की हुकूमत हो तो वो किस बंदे की होनी चाहिए? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की, क्यों? नेक आदमी है वो, माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, इन्होंने ये अपना सारा निज़ाम ही खेल इधर से उठा दिया सारा। ये तो सारे आपको पता है ना, सारे चोर वगैरह इधर उधर से मिले तो खाना ख़राब कर दिया इन्होंने। इमरान खान साहब जो है ना वो आने चाहिए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएंगे। इमरान खान साहब जो है बेहतर हुकूमत को चला सकते हैं, इनका ये कहना है। आप मुझे ये बताएं, पहले बिजली का बिल कितना आता होता है और इस बार कितना बिल अदा करना है? आपको मैं क्या बताऊं, बिल दिखा दूं आपको अगर कहते हैं तो, डबल। तो क्या कहेंगे हुकूमत? हुकूमत से यही कहेंगे, ये जो ईद के बाद 20 दिन होते थे हमारा, इसमें ईद से ज़्यादा कस्टमर होता था। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि हाफ से भी नीचे चला गया हुआ है। अखराजात इतने बढ़ गए हुए हैं कि समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब दुकानें छोड़ने पे कई लगे हुए हैं, तो ये आवाम का सोचने वाला जो है ना कोई नहीं, अब रहा बेड़ा कैसा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, इनका ये कहना था कि अगर इमरान खान साहब आते हैं तो वो बेहतर चला सकते हैं और एक ही हुक्मरान की हुकूमत पूरे मुल्क में होनी चाहिए। ये जो कहीं किसी की हुकूमत, कहीं किसी की हुकूमत, इस तरीके से निज़ाम और ख़राब होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद गनान। मुझे ये बताएं कि चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए? कोई अल्लाह नेक मंगाए, जहाँ लब्बे का ले आए, जहाँ फिर माशाल्लाह हमारी हुकूमत सही करे। यहाँ वो महंगाई बहुत कर रहे हैं कि गरीबों का भला नहीं कर रहे, कि माशाल्लाह उनकी हुकूमत काफ गाई जा रही और कंपनियाँ लगी, जब दफ्तरों लगी, हमारा कुछ भी नहीं कर रहे। तहरीक लब्बैक की अगर हुकूमत आती तो आपको लगता है महंगाई कम हो जाए?
इंशाल्लाह अल्लाह के घर को आए ना, इंशाल्लाह तवज्जो हो जाएगी। तो कैसे कम करेंगे? अल्लाह को पकाना, अल्लाह को हर चीज़ को पका है, वो मालिक है दुनिया का, उनको पका है कि अल्लाह करा हमारे मुल्क सही काट गए। अगर तहरीक लब्बैक की हुकूमत आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही महंगाई कम हो जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह के घर आपको ये लगता है? इंशाल्लाह कोई पॉलिसीज वगैरह नहीं है? अल्लाह ना हाल है ना, अल्लाह के साथ को भरोसा कोई नहीं है ना, मालिक हो दुनिया का, तो अल्लाह ताला की ज़ात बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं है? सब उनके साथ गए, अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान साहब के साथ नहीं है? वो भी उनके साथ गए। तो इनकी हुकूमत पे क्यों नहीं कम हो सकती? अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, सबको अल्लाह बस सेह गए कम से गए, अल्लाह ताला वोट किसको देते हैं? हमें नहीं पाया नवाज शरीफ को या इमरान खान को। अच्छा, चाहते आप ये हैं कि हुकूमत आए तहरीक लब्बैक की, वोट आप नवाज शरीफ को देते हैं, ये क्या मामला है? बस गलती हो, नवाज शरीफ को वोट क्यों नहीं देते? नवाज शरीफ को बहुत बल पा गया हमने, वैसे ही डाल दिया। बस इमरान खान साहब को डाला कभी वोट? वो घर वाले ने पहना, हमारा बोर्ड नहीं बना दी। अच्छा, घर वालों ने इमरान खान साहब को दिया है? हाँ जी। कितने वोट आपके घर के इमरान खान साहब के? हमारे 3-4 हो गए। 4 इमरान खान साहब के और आपका नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी, टोटल 5 वोट थे। तो अभी अगर जनरल इलेक्शन होते हैं किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को। इस बार 5 वोट ही इमरान खान साहब के। हाँ जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, राना अतीक नाम मेरा। राना साहब, मुझे ये बताएं, चाहते हैं इलेक्शन हो जाए जनरल पाकिस्तान? इंशाल्लाह ताला ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? ये ज़ाहिर बात है, जब कोई अच्छा लीडर आएगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे ना। तो कोई अच्छा लीडर आपके ख्याल में कौन है? वो तो इमरान खान साहब ही हैं। इमरान खान साहब ही हैं। क्यों इमरान खान साहब क्यों? ज़ाहिर बात है, वो देखें ना, वो कह रहे हैं कि वो चोरों से मुल्क को बचाएं, तो जब वो आएंगे अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क बेहतर होगा, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा, कारोबार चलेगा। अब देखें, दुकान पे 5 वर्कर हैं मेरे, सुबह से फारग बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, हर बंदा रो रहा है महंगाई को, बिलों को। ये चीज़ें तो फिर देखें ना, जब आवाम के पास पैसा होगा तो फिर ही कारोबार चलेगा ना। कारोबार चलेगा। मुझे ये बताएं कि पहले बिजली का बिल कितना आता है और इस बार कितना है? पहले 15-16 हज़ार आता है, अब 35,000 रुपया बिल भेजा है उन्होंने। टैक्सेस लगाए गए? टैक्सेस बहुत लगाए गए हैं, 10,000 रुपया बिल है और 25,000 रुपया टैक्स है। मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब बेहतर हैं, बाकी जो है वो चोर हैं, तो सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर तो वो है जो बाहर बैठा हुआ है इस वक्त, क्या नाम क्या है? नाम? नवाज शरीफ। उसके बाद वो उनकी पूरी फैमिली जो चोर ही हैं, जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टी बनाई हुई है, सारा कुछ बाहर है। देखे ना, बीमार हैं तो वो पाकिस्तान में इलाज करवाएं, आप बीमार होते तो बाहर चले जाते हैं। गरीब बंदा इधर इलाज करवाए, वोट इनको दे, तो आप ये खुद बाहर गए हुए हैं। अब उधर बिल्कुल ठीक है। ये बात है कि जब मुस्तकबिल पाकिस्तान का अच्छा होगा, अच्छे लीडर आएंगे, तो फिर ही गरीब आम जो है ना सुकून का सांस लेगी, सांस लेगी। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को क्या मैसेज? मैं तो कह रहा हूँ कि इसी साल में जो है ना इलेक्शन हो और इमरान खान साहब आएँ अच्छी लीड के साथ और मुल्क को संभालें और अच्छा सिस्टम हो, ताकि हर बंदा खुशहाल हो। खुशहाल। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, यहाँ पर लोगों का क्या कहना है आपने जाना कि इमरान खान साहब ही वाहिद हल हैं इनके ख्याल में हर किस्म की मुश्किल का। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नुमान। नुमान, क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स की शॉप पे होता हूँ यहाँ पे। अच्छा, गारमेंट पढ़ते भी है? नहीं पढ़ता था, मैंने छोड़ दिया फिर। क्यों छोड़ दिया? वैसे ही कुछ ये हालात जो उनसे हो गए हैं और कुछ दिल कर रहा था यानी कि गारमेंट्स का काम करने को। गारमेंट्स का काम कर तो साथ साथ कर लेते, पढ़ते भी रहते और इंशाल्लाह ज़हन भर रहा है कि पढ़ना है। पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि कौन सा लीडर पसंद है? इमरान खान। क्यों पसंद है? वो महंगाई करता था लेकिन हिसाब से, ये नहीं कि पेट्रोल 150 रुपये उसकी ब्रेक थी, 200 के ऊपर नहीं वो लेके गया। इनका 250 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया, ठीक है, अब थोड़ा सा कम किया और अवाम इनके साथ हो रही है, लेकिन जो लीडर मेरा बेस्ट है वो इमरान खान है। आपको लगता है इमरान खान साहब बेहतरी ले आएंगे अगर वापस आए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इलेक्शन दोबारा करवाना चाहिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल करवाने चाहिए, इमरान खान को लाना चाहिए। अवाम कदम बढ़ाएगी तो इमरान खान आएगा। वैसे तो अगर कहेंगे ना कि गंजे वो गंजे तो फजूल हैं। इमरान खान इस टाइम बेस्ट लीडर है हमारा। अभी बेस्ट लीडर है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो आप जान रहे हैं नाजरीन, आवाम का क्या कहना है। आवाम का ये कहना है कि अगर इलेक्शन करवाया जाता है फिर ही मुल्क में जो है बेहतरी लाई जा सकती है। आवाम का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब ही वाहिद हल है मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें बताइए कि क्या जनरल इलेक्शन होना चाहिए और अगर होना चाहिए
तो कब होना चाहिए? इस हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।